मार्केट तक चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, लेकिन आईआरसीटीसी के लिए कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आईआरसीटीसी का शेयर आज ही स्प्लिट हुआ है, आज ही टूटा है और गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। उसके लिए कुछ बैड न्यूज़ आई है, उसको मैं आपको न्यूज़ के ले चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। उससे पहले देख लेते हैं कि आज आईआरसीटीसी कितना परसेंट तेज़ी में चल रहा है और क्या बेहतरीन चल रहा था। लेकिन एक मार्केट बंद होने के बाद एक खबर आई है, इसका इफ़ेक्ट कल सुबह मार्केट खुलने के बाद आपको ज़रूर मिलेगा। ये शेयर आप देख सकते हैं आईआरसीटीसी का शेयर आज मार्केट क्लोजिंग के दौरान आप देख सकते हो लगभग 12.25%, यानी कि लगभग 12% के समथिंग बंद हुआ है। लेकिन ये तेज़ी कल बरकरार रहेगी कि नहीं रहेगी, एक न्यूज़ आई है, उसमें सरकार ने कुछ बोला है कि उस न्यूज़ में मैं आपको ले चलता हूँ न्यूज़ के ऊपर सीधे। उन्होंने क्या बोला है कि आईआरसीटीसी के जो भी शेयर होल्डर हैं उनके लिए थोड़ी सी बैड न्यूज़ है। एक हिसाब से बोलें तो यहाँ पे न्यूज़ चल रही है, मैं दिखाता हूँ। गवर्नमेंट आस्क आईआरसीटीसी टू शेयर 50% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम कन्वेंस फीस। कन्वेंस फीस जो आईआरसीटीसी लेती थी उसमें सरकार बोल रही कि 50% आप रखेंगे, 50% हम। तो इसमें आईआरसीटीसी को थोड़ा सा एक झटका सा लगा है, जो कि अभी जैसे मान लीजिए 100% रेवेन्यू था, अगर कंपनी 100 रुपये टोटल कमाती है तो अभी तक पूरे टोटल 100 रुपये कंपनी के पास जाते थे। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि अगर आप 100 रुपये कमाते हो तो उसका हाफ यानी कि 50%, तो आप समझ सकते हो कि 50% अगर सरकार के पास जाती है तो आईआरसीटीसी के जो टिकटिंग का बिजनेस है उसमें से 50% है। ये भी ध्यान देना, क्योंकि कई लोग सोच रहे हैं कि आईआरसीटीसी के पूरे रेवेन्यू में सरकार ने पूरा बोला है कि हाफ करेंगे, ये नहीं है। आईआरसीटीसी के बस जो आईआरसीटीसी के टिकटिंग रेवेन्यू है, जिससे टिकट बुकिंग होती है, उसकी कन्वेंस फीस जो है वो 50% सरकार अपने पास लेगी और 50% कंपनी अपने पास रखेगी। तो इससे थोड़ा सा शेयर में गिरावट के चांसेज हैं सुबह में, लेकिन कोई भी पोजिशनल ट्रेडिंग नहीं करने का यहाँ से आज मतलब सलाह दी जाती है। केवल आपको एक जानकारी के लिए बताया जा रहा है कि आईआरसीटीसी में क्या हो सकता है। तो आगे देखते हैं, इसको न्यूज़ को बढ़ाते हैं आगे। इसमें देख सकते हैं इंडियन रेलवे का काफ़ी कुछ चल रहा है कि द मुंबई ऑफ रेलवे हैज़ थ्रो ए लेटर इन आस्क इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन शेयर 50% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द कन्वेंस फी विथ द कंपनी सेड टुडे इन एक्सचेंज फाइलिंग। तो ये साफ साफ लिख दिया है कि जो अभी तक का रेवेन्यू है वो तो ठीक है, अब भी जितना रेवेन्यू आईआरसीटीसी टिकटिंग के बिजनेस से कमाएगी, ये इसमें 50% सरकार को देगी, 50% अपने पास रखेगी। तो कंपनी का जो एक हिसाब से बोले तो ग्रोथ है वो रुक रही है। रुक कहाँ से रही है, अब आपको समझाना चाहूँगा कि अगर 100 रुपये कंपनी कमाती है, आप मान लीजिए एक महीने का, तो वो पूरा प्रॉफिट कंपनी के पास जाता था। लेकिन अभी इसका हाफ कर दो, यानी कि अगर कंपनी 100 रुपये कमाएगी महीने का तो 50 रुपये सरकार को देना पड़ेगा उसको, तो उसको सीधा सीधा आधा लॉस आएगा। तो इसमें आगे कई लोग सोच रहे हैं कि कन्वेंस फीस होती क्या है। तो मैं अभी आपको एक टिकट दिखाता हूँ, उस टिकट के ऊपर लिखा हुआ है साफ साफ, तो आपको उससे समझ में आ जाएगा पूरा बायोडाटा कि कन्वेंस फीस आखिर है क्या। तो ले चलते हैं, मैं आपको एक टिकट पे उसको टिकट खोलता हूँ, उसको दिखाता हूँ उसमें कन्वेंस फीस कहाँ से आईआरसीटीसी कमाती थी। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक टिकट है। इस टिकट में यहाँ पे कन्वेंस फी आप देख सकते हो कि ये सेक्शन जो है ये 11 रुपये 80 पैसा
IRCTC कमाती थी। ये ज़रूरी नहीं है कि हर टिकट पे एक ही लगेगा, हर टिकट पे अलग अलग रहता है। ये मायने रखता है कि आप कौन से AC का टिकट ले रहे हैं या स्लीपर का ले रहे हैं, सेकंड AC, फर्स्ट AC, ये सब का अलग अलग होता है। तो ये स्लीपर का टिकट है, तो स्लीपर में आप देख सकते हो कि 11 रुपये का इन्होंने 11 रुपये 80 पैसा कन्वेंस फीस लगाया है। अब मान लीजिए अगर यहाँ पे IRCTC 11 रुपये कमाती है, समथिंग 12 रुपये मान लीजिए, तो अब इसमें से 6 रुपये गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, 6 रुपये ही कंपनी के पास आएगा। तो एक इसमें देखा जा रहा है कि कंपनी को 50% का लॉस एक हिसाब से देखा जाए तो हो जाएगा। इससे क्या होगा, कंपनी को काफ़ी घाटा लग रहा है, लेकिन गवर्नमेंट का आदेश है तो कंपनी को करना पड़ेगा। तो इसी न्यूज़ को लेकर काफ़ी लोग वो पोषक में थे कि क्या हो रहा है, IRCTC का शेयर आज तो भाग रहा है, कल गिरेगा या नहीं गिरेगा, चढ़ेगा, वो तो सुबह आपको मार्केट खुलने के बाद पता चल ही जाएगा। ये न्यूज़ आई थी, मैं सोचा आप तक पहुंचा दूं क्योंकि इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। तो मैं आशा करता हूं कि ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी होगी। इस जानकारी को और भी आगे तक बढ़ाइएगा, दूसरों के पास शेयर करिएगा ताकि आपको पता चल सके, आपके दोस्त को भी पता चल सके कि नहीं IRCTC में चल क्या रहा है। ये शेयर टूटने के बाद आज तो बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाया था शेयर ने, लेकिन एक ऐसी न्यूज़ आई है कि सुबह देखो मार्केट शायद कि इतना बढ़िया ना चल पाए IRCTC का शेयर। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो कंपनी के ग्रोथ पे तो रुकावट पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ेगा, कंपनी के ग्रोथ के ऊपर तो रुकावट पड़ेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो शेयर ऊपर ही जाने वाला, क्योंकि मोनोपोली बिजनेस है, अकेले बिजनेस करती है। रेलवे कभी बंद नहीं होगी, खाना कभी बंद नहीं होगा, कैटरिंग वाले इसका बिजनेस चल ही रहा है, सारा कुछ इसका फर्स्ट क्लास चल रहा है। बस यही एक चीज़ देखना है, इसके बारे में जो भी अपडेट होगा हमेशा आपको दिया जाता रहेगा। अगर इस जानकारी को आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी दबा लेना ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे और आप शेयर बाज़ार के हर एक न्यूज़ से अपडेट रहें। क्योंकि अगर शेयर बाज़ार में काम करना है तो आपको अपडेट रहना ही पड़ेगा। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ज़रूर दबाना। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो वास्तव में तो आप एक लाइक ज़रूर कर देना ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।